आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। गुस्ताखे रसूल को मिले सख्त सजा। बीजापुर में एमएमसी का सरकार से आग्रह। किसी भी मजहब के खिलाफ बोलने वालों के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई। सरकार बनाए नया कानून, एमएमसी की मांग। आज देश में असल मुद्दों से भटकाने के लिए सियासत हर दिन नई चाल चल रही है। कभी धर्म के नाम पर, कभी हिजाब, अजान, मंदिर, मस्जिद के नाम पर, और अब नफरतबाज कुछ लोगों ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। पिछले दिनों नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और अब टी राजा सिंह जैसे लोग नबी की शान में गुस्ताखी करके समाज में नफरत का बीज बोकर फसाद फैलाते हुए राजनीति में अपना कैरियर चमकाना चाहते हैं। इसी बात पर आक्रोश व्यक्त करते हुए आज बीजापुर शहर में एमएमसी यानी मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल बीजापुर की ओर से एमएमसी के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं ने बीजापुर जिला अधिकारी को मनवी पत्र देकर यह आग्रह किया गया कि ऐसे लोगों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे और साथ ही एक ऐसा नया कानून बनाए जिसमें किसी भी धर्म या किसी भी धर्म गुरुओं पर गलत टिप्पणी करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आने वाले दिनों में ऐसा कोई दोबारा ना कर सके। इस मौके पर बात करते हुए एमएमसी के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी ने एमएमसी के ओर से देश के राष्ट्रपति को दिए गए मनवी पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर एडवोकेट बशीरुज्जमान लाहौरी, एडवोकेट कादरी, मोहम्मद रफीक टपाल, मौलाना अब्दुल सलाम कलादगी, केएस सांगलीकर, अकरम माशालकर, शब्बीर जागीरदार, बबलू पिरजादे, अबू बकर बेपारी, फारूक शुत्तारी, बंदा नवाज शुत्तारी के अलावा एमएमसी के और भी जिम्मेदारान थे मौजूद। मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल ज़िला बीजापुर और बीजापुर के मुसलमानों की जानिब से आज डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें इस बात का पुरज़ोर मुतालबा किया गया है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी मुसलसल हमारे अपने देश में, हमारे अपने मुल्क में की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। बिलखुसूस चंद दिन कबल तेलंगाना के एक शैतानी सिफत बेहुदा किस्म के एमएलए ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत में गुस्ताखी और बेअदबी की है। उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए इस बात का मुतालबा किया गया है कि उस शैतान सिफत शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ख़ास तौर पर इस मेमोरेंडम के ज़रिया हुकूमत हिंदुस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये भी मुतालबा किया गया है कि हमारे अपने मुल्क में एक मज़बूत ऐसा कानून बनाया जाए जिस कानून में ये सारी चीज़ें शामिल हों कि हिंदुस्तान में रहने बसने वाले किसी भी हिंदुस्तानी को ये हक़ नहीं होगा कि वो किसी भी मज़हबी शख्सियत की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करे। वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, उनके ताल्लुक़ से बेअदबी और गुस्ताखी करना या गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, इस पर पाबंदी लगाई जाए और इसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। इसका भी पुरज़ोर मुतालबा किया गया है। ये हमारे अपने देश में बड़ी बदकिस्मती की बात है। आए दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की जा रही है। जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा था कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है और इस साजिश के पीछे यहूद व नसारा हैं और वो अपने गंदे अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए वसल्लम की शख्सियत, आपकी ज़ात, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अरफा, बहुत ही आला है। हमारे नज़दीक बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, ये आपका मकाम व मर्तबा है। अल्लाह ताला के बाद रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मोहतरम, मोहतशम, मुकर्रम, बाइज़्ज़त अगर कोई शख्सियत है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, आपकी ज़ात है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी पढ़ा लिखा मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, एक अनपढ़ मुसलमान भी उसे बर्दाश्त नहीं करता।
इसके ज़रिया हमें बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत ही रंज हुआ है, बहुत हम लोग मग़मूम हैं कि हमारे अपने देश में इस तरह का माहौल क्यों बना हुआ है। हमारा देश तो गंगा जमनी तहज़ीब का देश है। हमारे देश में तो करोड़ों हिंदुस्तानी आपस में प्यार मोहब्बत से हमेशा से रहते आए हैं, मगर बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने देश के अच्छे माहौल को ख़राब करने के लिए एक मुट्ठी भर लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से और बीजापुर के तमाम मुसलमानों की जानिब से ये अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे अपने सूबे की गवर्नमेंट के तवस्सुत से, कि हमारे मेमोरेंडम को सीरियसली लिया जाए और मुल्क में एक मजबूत कानून बनाया जाए। किसी को भी ये हक़ नहीं होगा कि वो किसी भी मज़हब या किसी भी धर्म की शख्सियत की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करे। अगर कोई ऐसा करे तो उसके लिए ऐसी सख्त सज़ा बनाई जाए कि वो इबरत का निशान बने। ऐसी सख्त सज़ा बनाई जाए कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह की हिम्मत और जुर्रत न करे। ये आज के मेमोरेंडम में इसका मुतालबा किया गया है। उम्मीद है कि हमारी आवाज़ बीजापुर से बेंगलोर और बेंगलोर से दिल्ली तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला। Concerned authorities of India to Madam Draupadi Murmu, Honorable President of India, New Delhi. Respected Madam, suppression of activities harmful to the unity and integrity of the nation. We, the President, office bearers, members of Muslim Muttahida Council and Muslim community people of Vijaypur, in the outset pray before Allah Almighty to bestow good wisdom upon all Indians to strive in the cause of peace, fraternity amongst the people, and for establishment of democracy and secularism in this country. We, the Muslim community people of Vijaypur, are shocked by the intentional and derogatory statements in a video clip by the BJP MLA from the state of Telangana Assembly, T. Raja Singh, about a couple of days ago. The said person intentionally insulted Prophet of Islam, peace be upon him, by his blasphemous comments, which have caused considerable anger amongst the followers of Islam, not only in India but all over the globe. T. Raja Singh has used derogatory language for the most revered personality of Islam, that is Prophet Muhammad, peace be upon him. His deliberate intentional and malicious remarks against Prophet of Islam have outraged the religious feelings of Muslims. The willful and intentional attempt to insult the Prophet of Islam falls under section 153A, 153B, 295A, 298, 501, 504 and 295A of Indian Penal Code. The sacred religion of Islam and its revered Prophet enjoins to respect and honor all the religions and their respective preachers. And he further says, a Muslim who insults the other religions and their preachers is not amongst us. True Muslim always held the preachers and great personalities of other religions in high esteem. Nowadays, the miscreants and so-called political leaders, with a view to come in limelight, making senseless comments on minorities, their beloved prophet and religion, thereby bringing shame to our country on global platform. T. Raja Singh has involved in more than 75 criminal cases, wherein more than 30 cases are related to religion, though he has been re-arrested on violation of conditions of bail. But arrest and prosecution is not the solution unless we respect the religious sentiments of our fellow beings. Therefore, we request your kind self to exert pressure on Srimati Temilasai Soundarajan, the Honorable Governor of the State of Telangana, to direct the concerned state government to suppress such activities which are harmful to the unity and integrity of the nation. And we demand the government must pass an act and make the law, Ninda Kanun, which blasphemers should be rigorously punished. President of India, and we also request to provide us the acknowledgement of this memorandum and what action has been taken by the government forwards. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।